नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आपको बताएंगे कि इस बार सिस्टम के बारे में। तो आपको हमको बता दें कि एक नया अपडेट आया है सामने, यानी कि जो मॉडल है उन्होंने नया अपडेट ये किया है कि इस बार जो सिस्टम बनने वाला है वो काफ़ी प्रभावशाली है और 2 जगह बनने वाला है। यानी कि अरब सागर में तो बनेगा, साथ साथ में बंगाल की खाड़ी भी इस बार जो है खाली यानी चूकने वाली नहीं है। 30 मई से लेकर 6 जून के बीच में इनके बनने की संभावना नज़र आ रही है। तो अभी हमको दिखाते हैं कि इसका एक प्रूफ भी देते हैं आपको। और हालांकि अरेबियन सी अभी थोड़ा सा शांत पड़ा हुआ है, उसमें भी संभावना तो है ही, लेकिन इस बार उसके भारत की तरफ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। तो भारत में आ सकता है, इसकी संभावना फिलहाल बहुत अच्छी खासी है। और जो पूर्वी भारत है यहाँ पर भी जो है एक सिस्टम आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो लॉन्ग रेंज मॉडल फोरकास्ट जो बता रहा है कि इस तरह का जो मॉडल की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और वर्षा देखने को मिल सकती है। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अरेबियन सी में अगर देखा जाए, देखिए 29 तक अभी कुछ भी नहीं है। क्योंकि 29 तक इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा है और ये लगभग बनेगा भी नहीं। 30 मई के बाद बनेगा, 1 जून के आसपास की संभावना उम्मीद कर रहे हैं। और भूल गए आपको बताना कि मानसून जो है अंडमान सागर यानी कि इस जगह पे दस्तक दे चुका है और मौसम विभाग ने इसकी घोषणा कर दी है कि यहाँ पर मानसून पहुँच चुका है। और इसके यहाँ पर जो है आगे बढ़ने की संभावना भी अगले 3 दिनों के दौरान प्रबल बनी हुई है। उन्होंने बताया है कि कंडीशन फेवरेबल हैं। तो कंडीशन फेवरेबल है तो मानसून थोड़ा सा आगे और बढ़ सकता है। और अंडमान सागर में तो पहुँच चुका है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी वो जल्द 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, जिसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो हमने कैसे कहा कि 2 सिस्टम बनने वाले हैं। तो देखिए एक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर चलते थोड़ा पूर्व की तरफ चलते प्रशांत महासागर की तरफ। तो देखिए एक चक्रवात बनता दिखाई दे रहा है। ये देख पाएंगे। इसका जो ट्रैक है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है, यानी कि इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। इसका जो है लंबा ट्रैक होगा। देखिए ये देखिए आ रहा है धीरे धीरे आगे तरफ। सॉरी इसका अवशेष होगा। देखिए यहाँ पर जो इसके एक सिस्टम बनेगा, यहाँ पर जो यहाँ पर बनने वाला है ये है बंगाल खाड़ी में कुछ ट्रैक इसका जो है वो कुछ अजीब सा होने वाला है। यानी कि इसका जो ट्रैक है उसकी वजह से ये जो है बंगाल की खाड़ी में प्रेस कर जाएगा। यानी कि जो ये सिस्टम है, यानी कि इसको हम बात करते हैं तो इसका जो सिस्टम है ये बंगाल की खाड़ी में प्रेस करेगा। यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी में सिस्टम का प्रवेश दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट रूप से। और ये सिस्टम इंटेंसिफाई और काफ़ी मजबूत हो सकता है। इसका जो ट्रैक है, हालांकि अभी इसका क्लियरली ट्रैक नहीं है, लेकिन इसका जो प्रभावित है ये म्यांमार की तरफ नहीं जाएगा, ये भारत की कोस्ट की तरफ ही आने की इसकी संभावना ज़्यादा है। हालांकि चक्रवाती तूफान बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ तक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और बंगाल खाड़ी में प्रवेश करेगा तो वो और भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि कंडीशन लगातार यहाँ पर फेवरेबल बनी हुई हैं। और अब बात करते हैं अरब सागर के बारे में कि अरब सागर में क्या स्थिति है। तो अरब सागर क्या स्थिति देखा जाए तो अरब सागर में भी एक सिस्टम बनने वाला है। और आपको बता दें कि ये जो दोनों सिस्टम है वो एक साथ ही बनने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा तो यहाँ पर एक अरब सागर में सिस्टम बनने वाला है तो एक बंगाल खाड़ी में बनने वाला है। इसीलिए ये दोनों सिस्टम जो है काफ़ी मजबूत नहीं होंगे, यानी कि हल्के से थोड़ा बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन तूफान बन सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कैटेगरी इनका चेंज नहीं होगा, उससे ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम नहीं बन पाएंगे। क्योंकि दोनों ओर बनेंगी तो मॉइस्चर जब दोनों ओर से नहीं मिलेगा तो सिस्टम मजबूत नहीं हो पाएंगे, आपको पता ही होगा। चलिए तो अब ये बात होगी कि चक्रवाती तूफान बनेगा। तो हमारा अनुमान क्या कहता है कि अरब सागर में जो तूफान है वो कब बनेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अरब सागर में 30 जून को एक यहाँ पर बनेगा कम दबाव का क्षेत्र, इसे बोलते हैं लो प्रेशर का एरिया, यानी कि एल से उसे दर्शाया जाता है, उसे बोलते हैं कम दबाव का क्षेत्र। हालांकि उसके पहले बनता है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जिसके प्रभाव से यानी कि पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि सी से जिसे हम दिखाते हैं वो बनता है, यानी कि आपको दिखाते हैं, यानी कि सी से दिखाएंगे तो वो बनता है। उसके बाद बनेगा कम दबाव का क्षेत्र, उसके प्रभाव से कम दबाव का क्षेत्र बनता है। उसके बाद उसको हम दर्शाते हैं एल से, इसे बोलते हैं एल यानी कि लो प्रेशर का एरिया। उसके बाद ये थोड़ा सा और गहरा होगा तो वो बनेगा WML यानी कि वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया, यानी कि गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र। उसके बाद जो है बनता है डिप्रेशन, यानी कि काफ़ी अत्यंत गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र।
गंभीर गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र। उसके बाद बनता है डीप डिप्रेशन, यानी कि बहुत ही अत्यंत गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र। उसके बाद जब ये कदम और आगे बढ़ेगा तो ये बनेगा चक्रवाती तूफान, इसे बोलते हैं CS से दर्शाते हैं, जिसे बोलते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि चक्रवाती तूफान। तो उसके बाद ये जब बन जाएगा उसके बाद बनता है ये बनेगा, थोड़ा सा और मजबूत होते हैं जब ये सिस्टम को एनर्जी मिलती रहती है, तापमान सही रहता है, तो इसके बाद ये और बड़े होते हैं, तो ये बनते हैं SCS, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इसे दिखाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गंभीर चक्रवाती तूफान, इसे बोलते हैं। उसके बाद फिर होता है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि इसको VSC जैसे दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान। उसके बाद ये और मजबूत होगा तो वो होगा एक्सट्रीमली, यानी कि ESCS, यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसे बोलते हैं अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान। उसके बाद लास्ट जो कैटेगरी 5 का तूफान होता है उसे बोलते हैं SC या S, इसे हम ऐसे नहीं बोलते, इसे बोलते हैं SC, यानी कि सुपर साइक्लोन, और इसका हिंदी का मतलब होता है महातूफान, यानी कि ये अपने साथ में तबाही का मंजर लेके आता है, जिसे बोलते हैं तबाही का मंजर लेके आता है, इसे बोलते हैं महातूफान। जो कि अरब सागर ने अभी एक भी महातूफान को उत्पन्न नहीं किया है, बंगाल की खाड़ी ने उत्पन्न किया है। जो चक्रवाती तूफान मोखा था वो भी महातूफान के काफ़ी करीब था, हालांकि कुछ मॉडलों का ये भी कहना है कि महातूफान बन गया था कुछ समय के लिए। तो अरब सागर में 30 के बनेगा और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुजरात की तरफ जाने की संभावना इसकी ज़्यादा है। और ये जो ये सिस्टम बनेगा ये थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी में आएगा और ये भी जो है कुछ इलाके इस तरह से जा सकता है, यानी कि अगर दोनों का ट्रैक एक साथ रहा, दोनों के आसपास अगर मिले तो ये एक ही जगह जा कर के मिल भी सकते हैं। हालांकि अभी दोनों का ट्रैक एक साथ एक जैसे नहीं हो सकता, आपको पता होगा पूरी तरीके से कि ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग तैयार रहिए, अरब सागर के लोग भी जो पश्चिमी घाट के लोग हैं और जो पूर्वी तट के लोग हैं वो भी तैयार रहिए। और मानसून तो अब आ ही रहा है अपना रुतबा दिखाने, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बार का जो साल है अल नीनो का शायद तो प्रभावशाली है ही, लेकिन सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा साथ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि तूफान बनना जो कि वो गलत ही है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो, क्योंकि जहाँ पर ये लैंडफॉल करते हैं वहाँ पर तो एक विनाश की एक रेखा खींच देते हैं, एक काफ़ी अत्यंत तबाही मचती है। हालांकि जब ये आगे बढ़ते हैं लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन के रूप में तो कई इलाकों में अच्छी वर्षा देते हैं, तो जिससे कि वहाँ का स्थिति बेहतर हो सकती है बारिश के लिहाज से। लेकिन जब अगर देखा जाए तो ये स्थिति काफ़ी गंभीर मानी जाती है। तो तूफान ना बने तो अच्छा है, जिससे कि किसी प्रकार का कहीं पर भी नुकसान देखने को बिल्कुल भी ना मिले। तो आपको जो भी समझ नहीं आया है कमेंट कीजिएगा, जिससे उसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे पाएँ। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसका अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए लगातार चैनल पे हमारे बने रहिएगा। धन्यवाद।